मौलिक अधिकारों की महत्ता देखते हैं तो आज एक निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट ने धनबाद आईआईटी बीटेक के छात्र अतुल जी टिटवाड़ा मुजफ्फरनगर जो अपने अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट गया था। पिता मजदूर थे, फीस के लिए ठीक तरह व्यवस्था नहीं हो सकी, 17,500 रुपये लेट हुई, छात्र को एडमिशन नहीं मिल पाया। छात्र ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। मुख्य न्यायाधीश जी ने कल निर्णय दिया कि शिक्षा का मौलिक अधिकार है, योग्य छात्र है उसको एडमिशन निश्चित रूप से मिलेगा, और ये आदेश उन्होंने यूनिवर्सिटी के लिए किया। आज उसी पर चर्चा है। आज का जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 16 है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सार्वजनिक सेवा योजना के मामलों में समान अवसर, यानी सार्वजनिक सेवा योजनाओं के मामले में समान अवसर। इसका अभिप्राय ये है कि राज्य के नियंत्रण में आने वाले जितने भी पद हैं सर्विस के लिए या सेवा योजना के लिए, उनके नियुक्तियों के लिए प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिलेगा। जैसे कल बताया गया था कि बस के अंदर लिखा होता है कि ये सीट महिलाओं के लिए है, यह सीट वृद्ध व्यक्तियों के लिए है। अगर काश वो सीट ना होती तो क्या दशा होती। दूसरा, कुछ प्रश्न आते हैं इस संबंध में आरक्षण के भर्तियों के लिए। संविधान निर्माताओं ने जब संविधान निर्माण के समय चर्चा चल रही थी तो उस समय कुछ विषय दिए गए थे और उन विषय में कहा गया था कि दुनिया का इतिहास इस चीज़ का साक्षी है, जहां समानता की बात आई है। अब्बू सिंह खिलाफत की सत्ता को पलटा गया। रूस के अंदर जारशाही थी, उसका खत्म किया गया। फ्रांस के अंदर राजघराने की तानाशाही थी, शोषण किया गया था, तो उस राजघराने का तख्ता पलट किया गया। अमेरिका के अंदर काले गोरे का आंदोलन हुआ। यानी दुनिया के अंदर जहाँ भी कहीं क्रांति हुई है, जब किसी के साथ शोषण किया गया है, जो शोषण करने वाले थे, शोषण होने वाले व्यक्ति जब इकट्ठा हुए, आंदोलन हुआ, तो वहाँ की सत्ता को ध्वस्त किया। इसलिए अगर भारत के अंदर भी जो पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, शोषित है, दलित है, एससी है, एसटी है, उसको समान अवसर नहीं दिए गए तो बड़ी समस्या आएगी। इसलिए भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 16, जिसके द्वारा बताया गया कि सार्वजनिक सेवा योजना के अंतर्गत सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। भारत का रहने वाला कोई भी नागरिक है जो उसकी जो न्यूनतम योग्यता दी है उसके अनुसार उस पर खरा उतरता है, वो उस सेवा योजना में या सर्विस के लिए अपने आवेदन भर सकता है। ये उसमें रखा गया और ये कहा गया कि किसी भी सर्विस के लिए, किसी भी नागरिक के लिए धर्म, जाति, लिंग, घराना, जन्म स्थान, निवास, इसके आधार पर भर्ती नहीं होगी, ना ये कोई योग्यता होगी, बल्कि जो भी भर्ती होगी वो उसकी क्षमता के आधार पर होगी, जो उसकी वरीयता है।
3 में कहा गया कि राज्य के अंदर जो सेवा योजना है सबको समान लाने के लिए जो भेदभाव की चर्चा की, तार्किक भेदभाव, अतार्किक भेदभाव, तार्किक भेदभाव, अतार्किक भेदभाव, यानी तार्किक भेदभाव क्या है, अतार्किक भेदभाव क्या है। तार्किक अतार्किक भेदभाव वो है यदि 2 व्यक्ति आईएएस हैं, जाति के आधार पर उनको अलग अलग तनख्वाह मिलती है, यानी सैलरी मिलती है। 2 पीसीएस हैं, जाति के आधार पर अलग तनख्वाह मिलती है। 2 आईएएस हैं, एक महिला एक पुरुष है, स्त्री पुरुष के आधार पर अलग अलग होने के कारण अलग अलग सैलरी मिलती है। ये आपका अतार्किक है। तार्किक क्या है, सबको समान सैलरी मिलना, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किसी जाति का है किसी धर्म का है, एक पद के लिए एक सैलरी। आईएएस है तो आईएएस की सबकी समान होगी, पीसीएस तो पीसीएस होगी, दरोगा तो दरोगा की उसी तरह होगी। यानी इस तरह की समानता की चर्चा तार्किक अतार्किकता के आधार पर की गई थी, और उसी तार्किकता अतार्किकता के आधार पर कहा गया कि जो नौकरियां हैं उनमें उसी का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात भारत के अंदर जो भी व्यक्ति नौकरी सर्विस करेगा